साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। देखिए, साइज का मतलब होता है हाउ बिग और स्मॉल समथिंग इज। किसी फैमिली में 2 मेंबर हैं और किसी फैमिली में 10 मेंबर हैं। तो जिसमें 2 मेंबर है, आप कहते हैं कि इस फैमिली की साइज छोटी है। वहीं पर किसी फैमिली में 10 मेंबर है, तो आप कहते हो ये फैमिली बड़ी फैमिली है। इसी तरीके से किसी की हाइट जो है वो 5 फुट है और किसी की हाइट 6 फुट या 7 फुट है। तो आप कहते हो कि हाँ, जो 7 फुट वाला है वो बड़ा है और जो 6 फुट वाला है वो छोटा है। क्लियर? तो साइज का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी छोटी है, कोई चीज कितनी बड़ी है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिफर्स टू द स्केल और वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर किस स्केल में काम हो रहा है, कितने इंप्लॉयज हैं, कितने वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है, उसी से साइज ऑफ बिजनेस को वहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सिर्फ 5 ही इंप्लॉय काम कर रहे होंगे, तो आप कहोगे कि वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हजारों लाखों इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्लियर? तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरियल डिसीजंस के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन इन ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस इज रियलाइजिंग इट्स साइज। यानी कि जब भी कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको अपने बिजनेस का साइज कितना रखना है। क्यों? क्योंकि इट अफेक्ट्स इन कंपनी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये जो है कंपनी को और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, उतने ज़्यादा ही आपको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तभी जो है आप सही से प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नहीं तो वहां पर क्या होगा, मिसमैनेज होगा। मिसमैनेज हुआ तो वहां पर आपको जो है लॉस भी हो सकता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जो है किसी भी बिजनेस यूनिट के साइज को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। यानी कि किसी भी बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है। जितना ज्यादा कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है बिजनेस में लगाया गया होगा, उतना ही बड़ा जो है बिजनेस कहलाएगा। द लार्जर द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, द लार्जर द साइज ऑफ द फर्म। जितना ज्यादा कैपिटल लगाया गया होगा, उतना ज्यादा ही वहां पे उतना ही बड़ा फर्म कहलाएगा। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो पैरामीटर है, दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आप किसी में खाली 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो छोटा होगा, किसी में लाखों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो बड़ा बिजनेस यूनिट कहलाएगा। इसी तरीके से आउटपुट में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कितने यूनिट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाखों यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, और वहीं पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में। तो जो लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो बड़ा होगा और जो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो छोटा होगा। इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स में नहीं मेजर कर रहे हैं तो कितने वैल्यू का, यानी कि आपने जो है 10 लाख का जो है यूनिट प्रोड्यूस किया है या फिर 5 लाख रुपए का यूनिट प्रोड्यूस किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में, तो उसके हिसाब से भी जो है आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो वॉल्यूम या फिर वैल्यू। क्लियर? वही हो सकता है कि किसी ने एक ही प्रोडक्ट बनाया हो लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और हो सकता है किसी ने 10 प्रोडक्ट बनाया हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो। तो वॉल्यूम वैल्यू दोनों के बेसिस पे जो है आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से रॉ मटेरियल कितना आप जो है कंज्यूम कर रहे हैं, पावर कितना कंज्यूम कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज में, इससे भी जो है आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बिजनेस यूनिट जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है। क्लियर? तो ये जो है कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को मेजर कर सकते हैं। तो एमएसएमईडी यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंटरप्राइज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और एनुअल टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को जो है क्लासिफाई किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी एक्ट 2006, यानी कि द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जहां पर जो कैटेगराइजेशन है इंटरप्राइज की उसको रिवाइज किया गया था 1 जुलाई 2020, यानी कि 1 जुलाई 2020 को कैटेगराइजेशन का क्राइटेरिया जो है उसको रिवाइज किया गया था। तो इस एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग वो इंटरप्राइजेज जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहा गया, यानी कि सूक्ष्म उद्यम कहा गया। तो माइक्रो इंटरप्राइज कौन से हो गए? जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। और साथ ही साथ एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर? साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। वहीं पर अगर कोई एक ऐसा इंटरप्राइज जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वो जो है 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, और वहीं पर जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है, यानी 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है,
तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में एनुअल टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। 5 करोड़ से कम का एनुअल टर्नओवर है, 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वो 50 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक का है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में है तो मीडियम एंटरप्राइज और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है तो मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को कैसे मेजर किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। क्लियर? तो साइज ऑफ बिजनेस यूनिट यानी कि किस स्केल पर किस वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन कितना है उसके बेसिस पे जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज को आइडेंटिफाई मेजर कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 250 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर आ रहा है, उनको आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।